हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं शैलेंद्र गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी मनिया भाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एसएससी का नाम लो ना, तो एसएससी के समुद्र में ना इस समय बहुत से लोग एलोरे ले रहे हैं, है ना। और जब एसएससी में एमटीएस की बात आ जाए तो इस समय एमटीएस की चर्चा तो इतना जोरों शोरों पर है कि आप कह नहीं सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इस पर पहला वीडियो बना रहा हूं एसएससी एमटीएस की कट ऑफ को लेकर और रिजल्ट कब आएगा इसको लेकर, और फैक्ट के साथ बात करूंगा। मैं बिल्कुल भी व्यूज बटोरने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको बता दूं, अगर मुझे व्यूज ही बटोरना होता तो मैं इस पर बहुत से वीडियो कर चुका होता, क्योंकि आजकल बड़ा सर्च में आ रहा है ना। लेकिन हाँ, मैं आपको फैक्ट के साथ बताने वाला हूं कि कट ऑफ क्या रह सकती है और रिजल्ट आने की क्या क्या संभावनाएं हैं। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं, क्योंकि एसएससी एमटीएस इस समय बहुत ज्यादा सर्च में है और बहुत ऐसे विद्यार्थी जो इस बार 24 में एग्जाम दिए हैं वो उम्मीद करके बैठे हैं कि जल्द ही एग्जाम आए और एग्जाम में अगर हम सफल हों तो जल्द ही अपने भविष्य के निर्माण में उसे एक सहायक के रूप में मान सकें। चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले मैं बात पता किस पर करने वाला हूं, क्योंकि आपको मैं ये बता दूं, और ये सब बताने के पीछे का एक कारण भी है। मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूं कि कब कितनी वैकेंसी आई थी, है ना, कब कितनी वैकेंसी आई थी और कब कितने फॉर्म भरे गए थे, जिससे कि आप ये निर्धारित कर पाए कि हाँ सर, उस समय इतने फॉर्म भरे गए थे, इतने लोगों की अटेंडेंस रही और ये कट ऑफ रही। अगर आप इतना जान जाएंगे ना तो हमें 24 की कट ऑफ को डिसाइड करने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 2020 में वैकेंसियां 3972 आई थी, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 21 में 7739 आई। अब तक की सबसे ज्यादा वैकेंसी एसएससी एमटीएस में जो आई हैं वो 22 में आई थी, 12523 वैकेंसी। इतनी वैकेंसियां एसएससी एमटीएस में कभी नहीं आई। 12523 वैकेंसी 2022 के दरमियान आई थी एसएससी एमटीएस में। और मैं आपको बता दूं, इसमें दो प्रकार की वैकेंसी आती हैं। एमटीएस अलग आता है, हवलदार अलग आता है ना। जो लोग एसएससी एमटीएस फॉर्म भरते हैं, है ना, वो हवलदार भी भर सकते हैं अगर वो फिजिकली अगर फिट है तब। ऐसा नहीं है कि वो भर नहीं सकते, अगर आप फिजिकली फिट है तो आप भी उस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम बात कर लें सर 2023 में कितनी वैकेंसी आई, तो 1558 वैकेंसी आई थी। अब एक बात सोच के देखिए, 1558 वैकेंसियों के लिए 26 लाख फॉर्म भरे गए थे। 1558 वैकेंसियों के लिए 26 लाख फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए, फॉर्म भरने वाली संख्या बेशक ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? क्योंकि क्वालिफिकेशन यहां पर 10th होती है ना। जिन लोगों ने हाई स्कूल कर लिया है भारत के किसी भी विद्यालय से या किसी भी बोर्ड से, तो इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर वो उसकी उम्र 18 साल की हो गई है तो फॉर्म भरे जाने से मतलब नहीं है। यहां पर मतलब यह है कि कितने लोग ऐसे हैं जो एग्जाम देने गए, तो एग्जाम में अटेंडेंस कितनी रही आप खुद देख पा रहे होगे कि सर जहां 26 लाख फॉर्म भरे गए थे ना, वहां पर अटेंडेंस तो 11 लाख की ही है। कितने लोगों ने फॉर्म पेपर दिया? 11 लाख स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था। यानी आप खुद देख पा रहे होगे सर 15 लाख ने तो छोड़ ही दिया था, लगभग 15 लाख पेपर देने ही नहीं गए। अब हम बात करेंगे कि सर 2024 में कितनी वैकेंसी आई है। 2024 में वैकेंसी आई है 9583। 9583 के लिए कितने फॉर्म भरे गए थे? 57 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और यहां भी अटेंडेंस 50% से कम है। यहां भी जो अटेंडेंस है, लोगों ने जितने लोगों ने पेपर दिया है और पेपर छोड़ा है, उसका दायरा क्या है? 50% से ज्यादा। 50% से ज्यादा लोगों ने पेपर छोड़ दिया है। अब आप एक चीज तय कर लीजिए, मैं आपको दो वैकेंसी को मेल करके और आपको मैं उसकी कट ऑफ बताने वाला हूं। कौन कौन सी? जैसे आपने देखा होगा कि सर देखिए 2022 में वैकेंसियां जो आई थी ना, वो कितनी है? वो 12523 वैकेंसियां थी। यानी सबसे ज्यादा वैकेंसियां और फॉर्म भी सबसे ज्यादा भरे गए थे। तो वैकेंसियां हैं 12523 2022 की। फॉर्म कितने? 54 लाख है। अटेंडेंस 22 लाख की रही। और वैकेंसी यानी एक वैकेंसी पर, यानी एक पोस्ट पर कितने विद्यार्थी थे? 437 अभ्यर्थी एक पोस्ट की लड़ाई कर रहे थे। एक पोस्ट के लिए 437 लोग लड़ाई कर रहे हैं। अब इसमें जो कट ऑफ गया था मैं आपको बता दूं, ये जो कट ऑफ है ना, ये नॉर्मलाइज है। इसमें नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जुड़े हुए हैं, याद रखना, जिससे कि मैं जब कट ऑफ बताऊं तो आप लोग परेशान ना हो। इसमें नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जुड़े हुए हैं। यानी ये जो आपकी कट ऑफ गई थी जनरल की 133.01, 150 में से, है ना, 150 में से 133.01, ईडब्ल्यूएस की 131.43, ओबीसी की 131.37, एससी की 127.89, एसटी की 126.43, एक्स सर्विसमैन की 96 और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनकी ना 94 के आसपास। यानी ये 2022 की कट ऑफ है।
आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि सर कट ऑफ कितनी कम गई है। अब एक चीज आप यहां पर सोच लीजिए, देखो मैं आपको यहां पर एक चीज बताने वाला हूं। जैसे इस बार क्या हुआ, अगर हम 24 की बात कर लें, 2024 में आप देखोगे कि सर 2024 में क्या हुआ है, जो 57 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, जो 57 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है ना, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जीके जीएस और इंग्लिश में बहुत अच्छे नहीं होते हैं। जीके जीएस और इंग्लिश में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, वो कैलकुलेशन वाले विद्यार्थी हैं जिन्होंने रीजनिंग और मैथमेटिक्स में झंडे गाड़ रखे हैं। लेकिन जो फैक्चुअल सब्जेक्ट है इंग्लिश और जीएस, वहां पर उनका बंटाधार है। लेकिन एसएससी एमटीएस में अगर आप लोग पास हो रहे हैं, आप नौकरी ले रहे हैं, इसका मतलब आप वो अभ्यर्थी हैं जिनका जीके जीएस और इंग्लिश के लेवल पे बहुत अच्छा रिजल्ट है, यानी आप लोग अच्छे से उन फैक्ट को रट पा रहे हो। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पेपर होता है ना, वो 2 फेज में होता है। याद रखिएगा, फेज का मतलब यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि जो पेपर होगा ना, वो 2 सेशन में होगा। पहले सेशन में क्या आएगा भाई, पहला सेशन याद रखिएगा, यहां पर जो आने वाला है ना, वो मैथ और रीजनिंग आएगी भैया। मैथ और रीजनिंग, आपको ये बात पता ही है, मैथ और रीजनिंग। मैथ के कितने क्वेश्चंस हैं? 20 क्वेश्चन यहां मैथ के हैं और 20 क्वेश्चन यहां रीजनिंग के हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो यहां पर याद रखिएगा भैया, यहां पर भी सर 60 मार्क्स हैं और यहां पर भी 60 मार्क्स हैं, याद रखना आप लोग। और ये क्या है, ये क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग है, यानी ये आपके कट ऑफ में कोई मतलब नहीं है इसके जुड़ने का। अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे तब जो फेज सेकंड है, उसके फेज सेकंड जो होगा, और ये एक ही दिन में पेपर होता है, एक ही पेपर में सब कुछ होता है, जो फेज सेकंड है उसकी कॉपी चेक होगी, अगर आप पहले में क्वालिफाई हो जाते हैं तब। इसमें क्या होता है, तो आपको याद होगा कि सर इसमें आपकी इंग्लिश आती है ना, इसमें आपकी इंग्लिश आती है और जीके जीएस आती है ना, जीके जीएस और जीए आती है। यहां पर थोड़ा सा क्राइटेरिया क्या है, क्वेश्चंस का बढ़ जाता है, 25 क्वेश्चंस और 25 क्वेश्चंस, यानी यहां पर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का तो 75 मार्क्स, और यहां भी 75 मार्क्स। यानी जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो कितने से बनेगी, 150 मार्क्स से बनने वाली है। ये मैं आपको बताना चाहता था, आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 150 मार्क्स की बनेगी। यानी अब यहां पर जो आप लोग देख पा रहे हो ये ना, ये जो आपके नंबर हैं ये 150 में से हैं, लेकिन ये आपके नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। नॉर्मलाइज का मतलब होता है कि जब पेपर होता है तो एक दिन में तो होता नहीं है, ये कई दिन चलता है पेपर, 8 से 10, 15, 20 दिन पेपर चलता है। जब पेपर चलता है ना, तो किसी दिन पेपर का लेवल सरल आता है तो किसी दिन पेपर का लेवल टफ आता है। तो उसमें सभी को एक समान रखने के लिए हम क्या करते हैं, पेपर के कठिनता और सरलता के आधार पर नॉर्मलाइज कर देते हैं उसको, है ना। तो ये सभी मार्क्स नॉर्मलाइज हैं। अब मैं आपको जो 24 की कट ऑफ बताने जा रहा हूं ना भैया, 24 की जो कट ऑफ बताने जा रहा हूं, उसमें आपको एक चीज याद रखनी है, वहां पर मैं जो मार्क्स बताऊंगा आपको वो रॉ मार्क्स हैं, वो नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है। देखिए अब 24 की अगर हम बात कर लें, 2024 में क्या है, जो वैकेंसी आई हैं वो 9583 वैकेंसियां हैं। इन 9583 वैकेंसियों में एमटीएस के 6144 पद हैं और हवलदार के 3439 पद हैं। एमटीएस के 6144 और हवलदार के 3439 पद हैं। इसमें कितने फॉर्म भरे गए सर, 57 लाख फॉर्म भरे गए हैं और 57 लाख में 50% से भी कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या देने गए, एग्जाम देने गए हैं। 50% से भी कम स्टूडेंट ऐसे थे जो एग्जाम देने गए थे। अब इसी के बिहाफ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारी कट ऑफ 2024 की क्या हो सकती है। और यहां पर याद रख लेना, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है, ये आपके ऐसे मार्क्स हैं जो एकदम रॉ मार्क्स हैं। याद रखेंगे, जनरल की कट ऑफ क्या जा सकती है, अगर आपने 120 से लेकर 127 क्वेश्चन सही कर लिए हैं ना, अगर आपने 120 से लेकर 127 क्वेश्चन सही कर लिए हैं, तो इस बार हो सकता है कि आप आगे डीवी के लिए जा पाओ। ईडब्ल्यूएस में 118 से 125 मार्क्स, ओबीसी में 118 से 125 मार्क्स, एससी में 112 से 120 मार्क्स, एसटी में 110 से 118, ईडब्ल्यूएस में एक्स सर्विस में ना 100 से 105 मार्क्स और पीडब्ल्यूबीडी में 98 से 102 मार्क्स। अगर आप इतना लेकर आ रहे हैं तो इस बार आप सिक्योर हैं। लेकिन इसमें हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन जब हो, है ना, जब नॉर्मलाइजेशन हो तो आपके कुछ नंबर या तो कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे। जिन लोगों के बढ़ जाएंगे हो सकता है वो सिलेक्शन की कगार पर फिट हो जाए, वो सिलेक्शन ले लें। तो ये आपकी इस बार कट ऑफ रह सकती है। आप जब सिलेक्ट होंगे तो निश्चित तौर पर मानिएगा इसी से एक नंबर या तो ज्यादा एक नंबर कम,
इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी, मेरा ये आपसे वादा है। कट ऑफ के मामले में मेरा अपना एक विशेष एक्सपीरियंस रहा है। जब भी मैंने कोई भी कट ऑफ दी होगी, पहले तो यूं ही मैं लाता नहीं, अगर लाता हूं तो पूरे एनालिसिस के बेसिस पर लाता हूं, है ना। तो कट ऑफ आपकी जो आएगी फाइनल, वो या तो 101 से 2 नंबर ज्यादा या 1 से 2 नंबर कम ही रहेगी, जो वो इससे अलग नहीं। ऐसा नहीं कि भाई 20 नंबर ज्यादा हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब थोड़ा सा मैं एक चीज पर बात कर लूं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय कि रिजल्ट कब तक आएगा भाई। अच्छा, आप लोगों में से ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिनको ये मालूम है कि सर 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया है एसएससी ने, और एसएससी के द्वारा जो 2025 का कैलेंडर जारी किया गया है, इस कैलेंडर की जो पहली वैकेंसी है उसके फॉर्म कब आएंगे। तो आप कहोगे सर इसमें जो पहली वैकेंसी है, याद रखना मैं फैक्ट के बेसिस पर बात करूंगा, मैं ऐसे ही बात नहीं करूंगा, फैक्ट के बेसिस पर। इसमें जो पहली वैकेंसी है वो जेएसए की है, जेएसए एलडीसी की वैकेंसी है। तो इसके फॉर्म कब आएंगे। आप कहो सर इसके फॉर्म 28 फरवरी को आएंगे, 28 फरवरी को इसको फॉर्म आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 28 फरवरी को इसके फॉर्म आने वाले हैं जेएसए की वैकेंसी वाले, जो कि एसएससी ही कराता है एलडीसी की वैकेंसी। और इससे पहले आपका डीबी होना है एमटीएस वालों का। जो एमटीएस वाले विद्यार्थी है ना भैया, उनका डीबी इससे पहले होना है, 28 फरवरी से पहले डीबी हो जाएगा, याद रखिए। तो सर रिजल्ट की क्या संभावनाएं हैं, इसी के बिहाफ पर मैं आपको बता दूं भैया कि जो एसएससी एमटीएस का रिजल्ट, क्योंकि डीबी में भी कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं ना, डीबी के लिए अगर आपको बुलाएंगे ये लोग तो 15 से 20 दिन लगते हैं डीबी के लिए, डीबी में भी, कि भाई जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट को कम से कम रेडी करवा पाओ। तो मुझे जैसी उम्मीद है कि आपका एसएससी एमटीएस का जो रिजल्ट है वो लगभग 20 से 25 जनवरी के मध्य आ जाना चाहिए, है ना। 20 से 25 जनवरी के मध्य रिजल्ट आ जाना चाहिए। और ऐसी बात भी नहीं है कि अगर नहीं आए तो आप ये कहोगे सर आपने तो बताया था 20 से 25, हो सकता है बहुत पहले आ जाए, हो सकता है कि फरवरी में आए। ये आयोग की अपना एक सर्कुलेशन है, वो अपने अनुसार कार्य करता है, ठीक है। तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि आपको रिजल्ट 20 से 25 जनवरी के आसपास देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। और अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा है ना, तो एक काम करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इससे बताइएगा उनको कि क्या इस कट ऑफ के हिसाब से हम अपने मार्क्स को सोच सकते हैं। विश्वास मानिए, जब आप इस कट ऑफ के हिसाब से अपने मार्क्स सोचेंगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि इससे ज्यादा जाएगी ही नहीं। अगर आप यहां पर टच कर रहे हैं ना, अगर आप इतने मार्क्स पर टच कर रहे हैं, जान लीजिए कि आपके सफल होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको बहुत अच्छी सी क्लासेस यहाँ पर मिलने वाली हैं। और आप में से जो विद्यार्थी एसएससी जीडी वाले हैं, उसकी क्लासेस हमारे यहाँ चल रही हैं, है ना। उन सभी क्लासेस को आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाँ, आप लोग हमारे चैनल को शेयर जरूर करना। शेयर करने के फायदे क्या होते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो हो सकता है कि आपके दोस्तों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल पाए पढ़ने के लिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।